हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस एकेडमी। एंजॉय द सब्जेक्ट। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि मैटर के टाइप्स क्या होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सारी मैटर होती हैं, लेकिन क्या हमारे आसपास जो भी चीजें हैं प्योर है? आपने ये सोचा है कभी? नहीं सोचा होगा। लेकिन हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है प्योर भी होती है एंड इम्प्योर भी होती है। तो आज इस चैप्टर में हम वही देखेंगे, ऐसी क्या चीजें हैं जो प्योर होती है और ऐसी क्या चीजें चीजें हैं जो इम्प्योर होती हैं। जैसे कि आपके घर पे ना मिल्क देने वाला दूध वाला आता होगा, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है, आपकी मम्मी तो सोचती है कि वो मिल्क ना प्योर होगा, लेकिन नहीं, वो इम्प्योर होता है। बस दिखने में क्या रहता है, प्योर दिखता है, लेकिन वो मिल्क भी इम्प्योर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो इम्प्योर होती है लेकिन दिखने में प्योर होती है। ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो रियल में प्योर होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आज हम टाइप्स ऑफ मैटर में। मैटर के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या बना देता है, ऑक्सीजन बना देता है। सॉरी, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन बना देता है। ये देखो दोनों साथ में कितने हैप्पी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सिर्फ इसमें एक टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना मिक्सचर की, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कुछ बनाते हैं, ठीक है। आपके घर पे चाय बनती है, वो भी मिक्सचर है, ठीक है। उसमें चाय पत्ती डालते हो आप, मिल्क डालते हो, वाटर डालते हो, सब डाल के आप चाय बनाते हो, वो भी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के आइटम से मिलकर बनते हैं, मिक्सचर जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, राइट। आगे चलते हैं। देखो, प्योर सब्सटेंस पे अगर हम बात करें तो हमने जैसा बताया ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अब जब एक ही एटम से मिलकर बन रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी सेम निकलेगा, ठीक है। सेम कंपोजिशन जब तक जब वो बन रहे हैं, जब एंड हो जाएंगे, जब तक वो उनका कंपोजिशन ना सेम मिलेगा हमको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस किया तो हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस करके हमको ऑक्सीजन ही तो मिलेगा ना, ऐसा होता है। तो ये होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एग्जांपल देखेंगे हम, डिस्टिल्ड वाटर है एंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हम बता चुके हैं, एक O को दूसरे O से प्लस करके हम बनाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। और डिस्टिल्ड वाटर आपने देखा होगा ज्यादातर लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है क्योंकि वो प्योर होता है। उसमें सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे आप एक ड्रॉप ले लीजिए चाहे आप पूरा पानी ले लीजिए, उसमें क्या होगा, H2O का ही मॉलिक्यूल्स मिलेगा। लेकिन आपके घर में जो टैप वाटर वगैरह आता है ना, तो उसमें ना क्या होता है, कुछ मिनरल्स कुछ बैक्टीरिया सब मिक्स हो जाते हैं उसमें। तो वो जो है प्योर नहीं होता है। सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज इज प्योर एज इट कंटेन ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। आगे चलते हैं अब। ये देखिए डिस्टिल्ड वाटर, ये प्योर है, ठीक है। याद रखना है कि डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं हर जगह। एक ड्रॉप भी ले लोगे आप, H2O के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम मिक्सचर्स की, राइट। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो बना देते हैं मिलके, उसको क्या बोल देते हैं, हम मिक्सचर्स बोल देते हैं। मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स या कंपाउंड भी हो सकते हैं, इनको मिक्स करके हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम मिक्सचर बोल देते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब जैसे कि H2 एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स H2 प्लस ऑक्सीजन H2O बना देते तो वो कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे वैसे देखेंगे ये सारी चीजें, लेकिन हमको इतना याद रखना, मिक्सचर्स क्या होते हैं कि मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, राइट, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको हम ना अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि हाँ आप सलाद बनाते हो घर पे, ठीक है।
तो उसको आप कट करके मिक्स कर दो एंड बाद में आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, तो ये होता है मिक्सचर, राइट। अब आते हैं डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं रहता है। मिक्सचर में क्या होता है, हम कुछ भी चीज ऐसे लेते हैं कि जैसे वाटर है, वाटर में हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उनका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है ना। हमने क्योंकि वाटर ज्यादा लिया था और हमने सॉल्ट या शुगर कम लिया था, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया वेजिटेबल पुलाव, सैलेड एंड टी, राइट। आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्या है, पुलाव का इमेज है, इसमें दिख रहा है मिक्सचर, दिख रहा है ये सारी चीजों का, ये मसाले हैं एंड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब कंपोनेंट जो भी मिक्स होगा ना एक समान रूप पे मिक्स होगा। मतलब हम अगर वाटर में शुगर वगैरह जो भी ऐड कर रहे हैं, हम उसको मिक्स करें तो हमको अलग दिख रहा है क्या उसमें कि यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर सॉल्ट है, हमने डाला था, नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया है, वो एक समान रूप में मिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। जैसे कि कैन नॉट डिस्टिंग्विश कंपोनेंट्स, आप शक्कर या पानी जब डाल रहे हो, पानी में शक्कर या नमक डाल रहे हो ना, तो आप देखना उसको अलग थोड़ी कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे ना अलग उसको, तो इसलिए क्या बोलते हैं, कैन नॉट डिस्टिंग्विश कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, हम पानी में जब भी नमक डालते हैं वो डिजोल्व हो जाता है, तो आप उसको अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एयर, अब देखो एयर भी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। एयर का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन का भी होना, नाइट्रोजन का भी होना, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना, क्योंकि एयर में तीनों चीजें मिक्स होती हैं, इसलिए मिक्सचर ऑफ गैसेस कहते हैं उसको, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, ठीक है, आप नॉर्मल पीते हो उसको घर पे, वो भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब उसमें सारी चीजें मिला दी जाए ना, फिर भी वो पानी जैसा हमको दिखेगा, ठीक है। वाटर का मिक्सचर होता है, शुगर का मिक्सचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, एंड उसमें फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन दिखता तो हमको पानी जैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब जैसे अभी हमने होमोजेनस में क्या बात की थी कि हमने पानी लिया, पानी में शुगर डाली, पानी में सॉल्ट डाला एंड उसको मिक्स किया, तो हमको सिर्फ पानी दिखेगा, ना तो हमको शुगर दिखेगी ना तो हमको सॉल्ट दिखेगा। लेकिन हेट्रोजेनस में उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों होगा, देखो जैसे कि हम ना, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आपने घर पे सैलेड बनाया, ठीक है, उसमें आपने सारी चीजें कट करके रख दी, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, तो उसमें से आप निकाल लोगे, आप निकाल लोगे तो उसको क्या हो जाएगा, देखो उसमें ना एक समान नहीं दिखेगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि टमाटर को गाजर वगैरह में चेंज कर सकते हो, उसमें मेल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे, आपको अलग अलग ही रखना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ टाइम बाद देखें कि टमाटर ना खीरे में कन्वर्ट हो गया या खीरा टमाटर में कन्वर्ट हो गया, सैलेड में अलग अलग चीजें रहती है, ठीक है। तो हम उसको यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं कर सकते हैं, एक समान तौर पे मिक्स नहीं कर सकते, वो अलग है तो अलग ही रहेगी। कैन डिस्टिंग्विश कंपोनेंट, हम इसको अलग कर सकते हैं। होमोजेनस में हम अलग नहीं कर पा रहे थे, हमने कुछ भी मिक्स किया हमको पानी दिख रहा था, लेकिन इसमें क्या अलग कर सकते हो, आपको कुछ नहीं खाना है तो उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर का, आप पानी में कभी भी देखना, आप घर पे भी करके देखना, जब पानी में आप अगर आप ऑयल डालोगे ना, तो ऑयल अलग बैठ जाएगा, पानी आपको दिखेगा, मतलब आपको दिख रहा है पानी में ऑयल अलग से दिखेगा आपको, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे हमने बताया सैलेड इज अ हेट्रोजेनस mixture as you can see and separate each ingredient as I told you, okay। ये देखो, ये क्या है, सैलेड है हमारा, इसमें अलग अलग वेजिटेबल्स दिख रही हैं, इसको अगर आपको कुछ नहीं खाना है तो आप हटा दोगे इसको, तो क्या है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है।
अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन, हमने स्टार्टिंग से वही बात की है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि एक होता है, इसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सॉल्यूट चाहिए रहता है, सॉल्वेंट चाहिए रहता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। पानी हमारा सॉल्वेंट होता है हमेशा, उसमें हम शुगर ऐड करते, सॉल्ट ऐड करते, वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम शुगर डालते हैं तो वो सॉल्यूट होता है, और हमारा वाटर सॉल्वेंट होता है। आप ऐसे भी इसको सपोज कर सकते हो कि जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में ऐड करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्लास दिख रहा है। ग्लास में क्या है? ग्लास में पानी है, ठीक है। ग्लास में क्या है? पानी है। पानी में आप क्या ऐड कर रहे हो? शुगर दिख रहा है आपको, तो ये पानी है जो, ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूट बोल देंगे। इसको हम सॉल्यूट बोल देंगे। हमेशा सिर्फ इसके एग्जाम्पल से अगर हम याद रखें ना, तो हमको हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो ज्यादा अमाउंट में है वाटर है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर, राइट। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, लेमोनेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। आपने घर पे लेमन ड्रिंक भी पिया होगा, ठीक है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पी होगी, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है। लेमन, आप लेमन जूस पीते हो, लेमन पानी डाला आपने, लेमन डाला, शुगर डाली, सॉल्ट डाला, सब डाल के आपने क्या बना लिया? एक सॉल्यूशन बना लिया। तो उसमें आप सोचो, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट क्या चाहिए था? वहां पर भी पानी चाहिए था, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, आप जूस बनाते हो, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूट्स इन वाटर। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट, ये रहा सॉल्यूट। ये क्या है? हमारे पास सॉल्ट है। वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्ट एंड वाटर से मिलकर क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब देखो यहाँ पर भी एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले ये स्टेबल होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखो, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को इसलिए बोला गया है, आपने अगर उसमें कुछ भी डाला तो हमको सिर्फ पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है मतलब ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। स्टेबल क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि देखो, आप जब उसमें नमक डालते हो, शक्कर डालते हो, तो वो नीचे नहीं बैठता है, घुल जाता है। घुल जाता है मतलब वो स्टेबल है। अगर वो नीचे बैठ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब घुल गया तो स्टेबल है, दिख रहा है हमको पानी, तो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं देख पाते हैं, है ना। आप जब शक्कर घोलते हो, नमक घोलते हो, तो आपको दिखता है क्या? कुछ पार्टिकल्स नहीं दिखता है आपको, वो क्योंकि घुल जाता है, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप उसको फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करो ना, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नमक पानी का घोल बनाने के बाद अब नमक पानी सब अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। डू नॉट स्कैटर लाइट, नो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मली ना ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मतलब अगर आप किसी सॉल्यूशन में एक लेजर लाइट या कुछ आप लाइट दिखाते हो एक सॉल्यूशन में, मतलब पानी का सॉल्यूशन, जैसे हमने बात की शुगर या सॉल्ट वाला कोई सा भी आप सॉल्यूशन ले लीजिए, वहां पर एक लाइट दिखाओ, तो लाइट क्या होगी? पास हो जाएगी, लेकिन स्कैटर नहीं होगी, मतलब फैलेगी नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, आगे कॉलेट की बात करेंगे, लेकिन इसकी अभी नॉर्मल हम इतना समझ लेते हैं यहाँ पर, कि जो वो जो लाइट है ना, लाइट क्या होगी? डायरेक्ट पास हो जाएगी, फैलेगी नहीं। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करता, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। आगे हम कॉलेट की बात करेंगे ना, तब हम पढ़ते हैं ये देखो,
ये होता है टिंडल इफेक्ट। यहाँ से लाइट्स आ रही है, कुछ बीम्स है उससे लाइट्स आ रही है, ठीक है। जैसे कि तो ये लाइट ना देखो पूरा फैल रही है, ये पूरा फैल रही है, तो इसको हम टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। लेकिन आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना, एक ग्लास में पानी ले लेना, शुगर वगैरह कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेना, उससे आप एक लाइट दिखाना, तो डायरेक्ट पास हो जाएगी, फैलेगी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो चुका है अपना। अब सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि देखो, कैन नॉट डिसॉल्व मोर सैल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक कोई सा तापमान आपको दिया है, टेम्परेचर दिया है, उस पे क्या होता है कि उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता है ज्यादा सॉल्यूट। जैसे कि आप ना एक चाय ले लो, ठंडी चाय ले लो, एक गरम चाय लो। आप गरम चाय में अपनी, तो ऐसा भी सपोज कर सकते हो आपने गैस पे चढ़ा के रखी है चाय, ठीक है, उसमें आप कितनी भी शक्कर डालोगे मेल्ट होती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी। लेकिन आप ठंडी चाय में डालने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत टाइम लगाएगी, बहुत टाइम लगाएगी। तो वही बोला है, तो वो ठंडी चाय होगी ना, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कैन नॉट डिसॉल्व मोर सैल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। लेकिन सेचुरेटेड की अगर हम बात करें तो कैन डिसॉल्व मोर सैल्यूट, ठीक है, मोर सॉल्यूट, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हॉट टी में अगर आप शक्कर मिलाओगे तो डिसॉल्व होती जाएगी। तो हॉट टी वाला एग्जाम्पल आप किस में लोगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में लोगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें ऑन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी सब्जी पकेगी। लेकिन अगर आप गैस बंद कर दोगे तो सब्जी पकेगी क्या, नहीं पकेगी। आलू कच्चे हैं तो कच्ची रह जाएंगे, जो भी सब्जी आप बना रहे हो कच्ची रह जाएगी। लेकिन आप गैस का फ्लेम बढ़ा दोगे, ठीक है, या गैस ऑन करके रखोगे ना सब्जी, तो क्या हो जाएगी, पक जाएगी, है ना। तो यही नॉर्मल सा बोला है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। टेम्परेचर बढ़ा देना मतलब तापमान बढ़ा देना, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें, तो मोर शुगर डिजॉल्व इन हॉट टी देन कोल्ड टी, ठीक है। हॉट टी में ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन कोल्ड, सॉरी, मोर शुगर डिजॉल्व इन हॉट टी, हॉट टी में ज्यादा शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोल्ड टी में आप कोशिश करोगे ना, बहुत टाइम लगा देगी वैसे तो, है ना, तो वो कोई करता नहीं है वैसे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, यहाँ पर एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है, और ये तो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। यहाँ पर अभी शो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, बट इट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन फिर से देखते हैं। सेचुरेटेड क्या होता है, जिसमें नो मोर शुगर डिजॉल्व इन कोल्ड टी। अनसेचुरेटेड में क्या हो जाता है, ज्यादा शुगर डिजॉल्व इन हॉट टी। हायर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मोर सॉल्युबिलिटी। जैसे मैंने बताया, आप जितने ज्यादा टेम्परेचर पे सब्जी पकाओगे उतनी पकेगी, लेकिन गैस बंद कर दोगे, कम टेम्परेचर दोगे, उसको सब्जी नहीं पकेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नाउ अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सो कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है, मतलब किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, कि मतलब एक जो सॉल्यूशन है कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। देखो, एक होती है नॉर्मल चाय, एक होती है कड़क चाय। तो एक नॉर्मल चाय नॉर्मल होगी, लेकिन जो कड़क चाय होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट, हम बहुत ज्यादा अमाउंट में हम मसाला डाल के बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कड़क चाय। तो वही क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, मतलब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। देखो, एक मास परसेंटेज इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं ऐसे, ठीक है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू में 100, इससे निकल जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ORS इन वाटर फॉर डिहाइड्रेशन। जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको डॉक्टर ORS घोल देता है, ठीक है, उसको आपको पीना रहता है। क्यों देता है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ORS जो पाउडर है ना, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर टेस्ट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, मतलब जिस जिस सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, चाय में जितने अमाउंट में मसाला प्रेजेंट होगा, उतना स्ट्रॉन्गर टेस्ट होगा, उतनी कड़क चाय बनेगी, ओके। आगे चलते हैं, देखो क्या बोला है, सस्पेंशन। सस्पेंशन होता क्या है, ठीक है।
पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, अनस्टेबल होता है, इसको फिल्टर कर सकते हैं। पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, मडी वाटर। आप बारिश में नोटिस करना, ठीक है, कि जैसे जो कीचड़ वाला पानी होता है, गंदा पानी होता है ना, उसमें आप देखना पत्थर अलग, मिट्टी अलग आपको नीचे बैठी हुई दिखेगी। सस्पेंशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, वो मडी वाटर होता है ना जो, उसमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं, पार्टिकल विजिबल होते हैं, हमको दिखते हैं। इस अनस्टेबल का मीनिंग क्या है? स्टेबल जब होता है जब वो एक ग्लास है, ग्लास में पूरा जो मिक्सचर है, हमको पूरा मिक्सचर मतलब बैठा नहीं है, पूरा हमको दिख रहा है, वो बैठता नहीं ग्लास के नीचे, ठीक है। लेकिन अगर एक मिक्सचर है, एक ग्लास लिया है हमने, ग्लास में चीजें नीचे बैठ जा रही है, ठीक है, नीचे बैठ जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। बारिश के पानी में हम देखेंगे तो पत्थर हमको अलग दिखता है, जो मिट्टी जो रहती है हमको अलग बैठी हुई दिखती है, देखना आप नोटिस करना, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते थे हम, अनस्टेबल होता है, क्योंकि नीचे बैठ जाता है। फिल्टर कर सकते हैं। आपके घरों में जो पानी आता है ना, ठीक है, बारिश आती है, वो बारिश जो पानी है ना, उसी से जैसे घर से जितना भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके बहुत फिल्टर होता है, फिल्टर होता है, फिर जाके फिर से अपने आपके टैप टैप वाटर में, मतलब आपके घरों में आता है, ठीक है, क्योंकि उसको फिल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, वही मडी वाटर आफ्टर रेन, बारिश में आप देखोगे मडी वाटर हो जाता है, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं यहाँ? हेट्रोजीनस में हमने सैलेड वाला एग्जांपल लिया था, बहुत टाइप्स के मिक्सचर प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। जैसे कि बारिश का पानी है, ठीक है, बारिश के पानी में बहुत सी चीजें होती है, पत्थर होते हैं, वैसे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, ठीक है। अभी अभी सपोज करते हैं हम कि पानी है, पानी में पत्थर है, मिट्टी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, और वो नीचे बैठी हुई रहती है, पानी ऊपर सिर्फ जाता रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो सैंड होती है, ठीक है, पत्थर भी होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो पानी है उसमें जो मिट्टी है, उसमें जो पत्थर है, वो सब क्या है, अभी पानी के लिए सब सॉल्यूट है, ठीक है, और वो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मिट्टी है, जो पत्थर है, वो सब डिसॉल्व हो रहे हैं क्या, उसमें घुल रहे हैं, हम देख पाते हैं ना, अच्छे से देख पाते हैं कि वो पत्थर दिख रहा है, वो मिट्टी दिख रही है, हम देख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि घुल जाता है उसमें, ठीक है। यही चीज बोली है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, अगर उसमें मिट्टी है, उसमें कुछ भी है, तो हम देख पा रहे हैं उसको, ठीक है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको अगर हम फिल्टर करें तो हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मिट्टी हम अलग कर सकते हैं, उसमें से पत्थर हम अलग कर सकते हैं, पानी हम अलग कर सकते हैं, तो ये क्या है, फिल्टर हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन जो था वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा था, हम एक जो सॉल्यूशन वाला ग्लास से लेजर लाइट या कुछ भी लाइट पास करते, वो पास हो जाती, लेकिन फैलती नहीं ग्लास में, ठीक है। मतलब आप लाइट ऑफ करो और जब उस टॉर्च को उस ग्लास पे से क्रॉस करके दिखाओ, तो क्या है, क्रॉस हो जाएगी, लेकिन वो फैल नहीं रही है, ठीक है, उजाला नहीं हो रहा मतलब उस चीज से, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, मडी वाटर सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में मिट्टी नहीं घुलती है, ठीक है। मडी वाटर की बात करें, देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन दिया है, और यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको सस्पेंशन दिया है। देखो ये सॉल्यूशन है, इसके जो पार्टिकल का साइज होता है, इसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उनका जो साइज होता है ना, इनके जो पार्टिकल का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन अगर सस्पेंशन की अगर बात करें तो इनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। इसमें कॉलॉइड नहीं दिया है, कॉलॉइड का मैं आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का क्या होता है, पार्टिकल का साइज होता है इन कॉलॉइड्स में। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको नेक्स्ट दिया है फ्लोर, ठीक है, आटा इन वाटर एंड चॉक पाउडर। देखो एक पानी का ग्लास लेना, आप घर पे ही जरूर करना, पानी का ग्लास लेना, उसमें आप आटा डालो, ठीक है। उस आटे को आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करना कि वो नीचे बैठ जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो इसकी सस्पेंशन की हमने डेफिनेशन में अभी क्या पढ़ा, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, अगर उसमें घुल जाता है तो स्टेबल होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। लेकिन ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, आटे वाले पानी वाला जो
ग्लास होगा ना जिसमें आपने आटा मिक्स किया होगा, उससे भी लाइट फैल जाएगी, पास तो होगी, सब में होगी, लेकिन जो लाइट से एक बहुत अच्छा उजाला हमको देखने को मिल सकता है ना, वो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। एंड चॉक पाउडर भी आप देख सकते हो वाटर में, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो दूसरी चीज क्या आती है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पार्टिकल आर विजिबल टू नेकेड आईज। देखो सस्पेंशन में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कुछ टाइम पहले, मडी वाटर, ठीक है। तो गंदे पानी में, बारिश के जो गंदा पानी होता है ना, उसमें हम देख सकते हैं, हमको सारी चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं हमको माइक्रोस्कोप लाना पड़ रहा है फिर हम देख रहे हैं कि वो पत्थर है वो मिट्टी है, ऐसा नहीं है ना। तो एज इट इज यही बोला है इसमें कि पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन होते हैं, उसमें नीचे बैठे हुए रहते हैं, तभी तो पानी ऐसे निकलता है। ऐसा तो नहीं होता ना बारिश में कि पानी जा रहा है उसके साथ साथ पत्थर भी जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पार्टिकल्स क्या है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक और एग्जांपल दिया था आपको, पानी में हमने जब आटा मिलाया था, ठीक है, आटा मिलाया, चॉक पाउडर मिलाया, तो वो भी थोड़ी देर बाद आप देखना कि वो क्या होगा, नीचे बैठा मिलेगा आपको, है ना। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर होता है तब ये पानी वापस से जो गवर्नमेंट रहती है नदियों में डाल देती है, फिल्टर कर देते हैं, फिर नदियों में चले जाता है ये पानी, ठीक है। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट शो टिंडल इफेक्ट, अगर इसमें से हम लाइट को स्कैटर करें, मतलब यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है, तभी तो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। वही ग्लास वाला एग्जांपल हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, अब यहाँ कॉलाइड्स आ गया है। यहाँ कॉलाइड्स क्या होता है, देखो, पार्टिकल्स नॉट विजिबल, स्टेबल एंड शोज टिंडल इफेक्ट। दूध है, आपके सबके घर में दूध आता है, आपकी मम्मी को लगता है प्योर है, हमको भी लगता है प्योर है, लेकिन क्या आपको पता है कि दूध वाला उसमें क्या क्या मिलावट करके दे रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता है, ठीक है, ये तो साइंस के अकॉर्डिंग है। बाकी अब देखो इसमें बोला क्या है, पार्टिकल्स नॉट विजिबल, इसमें हमको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, दूध में हमको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें दूध में फैट छुपे हैं, फैट दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ग्लास में ऐसा तो नहीं है फैट या बहुत सारी चीजें नीचे बैठ रही हो, ऐसा नहीं है, इसलिए स्टेबल है, ठीक है। और जो सस्पेंशन था वो स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था, ठीक है। सॉल्यूशन और कोलाइड क्या है, स्टेबल है, क्योंकि वो पूरे ग्लास में मतलब घुले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे बैठ रहे हैं। शो टिंडल इफेक्ट, अगर आप इस पे से भी एक लेजर लाइट से लाइट पास करोगे तो लाइट फैलेगी, ऐसा नहीं है लाइट पूरी पास हो जाएगी उस साइड चली जाएगी, लाइट फैलेगी, ठीक है। इसलिए क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, एग्जाम्पल में मिल्क दिया है, वही फैट इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉग, वाटर इन एयर, ठीक है। अपीयर्स होमोजीनस, ये देखो रियल लाइफ वाली बात है, अपीयर्स होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस। दूध हमको दिखता प्योर है, आपकी मम्मी को भी दूध प्योर दिखता है, लेकिन आपको पता है क्या, दूध वाले ने उसमें क्या मिलावट की है, उसमें कितना पानी डाला है, दिखने में तो हमको प्योर दिख रहा है, लेकिन क्या किया है दूध वाले ने, हमको ये नहीं पता है, राइट। तो दिखने में दूध कैसा दिखता है, होमोजीनस दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या रहता है, वो हेट्रोजीनस रहता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मिला दी जाती है, ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज, हम दूध के पार्टिकल्स को नहीं सीन कर सकते ना, हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं कि उसमें क्या मिला है, फैट है क्या है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेबल एंड डू नॉट सेटल, ये स्टेबल होता है क्योंकि ग्लास में दूध है, दूध नीचे नहीं बैठ रहा है, ग्लास में नीचे नहीं बैठ रहा है, उसके जो पार्टिकल्स है नीचे नहीं जम रहे हैं, तो क्या है, ये स्टेबल है एक तो, और डू नॉट सेटल वही चीज है, ठीक है। कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। शो टिंडल इफेक्ट, जैसे कि हमने बात की थी, देखो अब क्या है इसमें, ये देखो, आप जैसे देखोगे आपके पास एक लेजर लाइट है या कोई सी भी लाइट आप पास कर रहे हो, ठीक है, ये मिल्क वाला ग्लास है, आप इसे पास करोगे तो लाइट क्या है, फैलेगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन वाला था, देखो ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन वाला ग्लास है, ठीक है, ये हमारे पास कोलॉइड है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोलॉइड है, ठीक है। तो इससे अगर मैंने पास किया तो ये फैली नहीं है लाइट, यहाँ से बस वहां चली गई, फैली नहीं है, लेकिन हम कोलॉइड वाले
इसमें देखें तो देखो लाइट जो है इससे क्या है, एक उजाला दे रही है, ठीक है, एक बहुत अच्छा लाइट दे रही है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में वही है, मिल्क है, फोग है, ब्लड है, पेंट है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम बात करें, मिल्क इज अ कॉलॉइड वेयर फेट ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। जब मिल्क में फेट ड्रॉपलेट्स जो है वाटर में मिक्स है, हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या दिया है, सॉल्यूशन वर्सेस सस्पेंशन एंड कॉलॉइड, ठीक है। ये क्या होता है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, सस्पेंशन हम पढ़ के आ गए, कॉलॉइड पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा इसमें कंपैरिजन देखते हैं। इसमें क्या है, सॉल्यूशन में जैसे हमारे पास लेमन ड्रिंक है, क्लियर है, नो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर कोई सा भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, ठीक है। लाइट पास करने पे पास हो जाएगी, लाइट फैलेगी नहीं, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, सैंड इन वाटर, हम पानी में जब मिट्टी जब मिलाते हैं ना, तो वही क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, मिट्टी बैठ भी जाती है, सेटल मतलब मिट्टी बैठ जाती है, उसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं। कॉलॉइड क्या होता है, मिल्क का एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्लाउडी होता है, स्टेबल होता है, मतलब पानी में घुला हुआ रहता है, जैसे कि लेमन ड्रिंक, ठीक है। तो मिल्क भी घुला हुआ रहता है, नीचे नहीं बैठता है ना, तो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये दोनों बड़े अच्छे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, राइट। अब देखो आगे चलें, ये क्या है, हमारे पास ये वाली स्लाइड है, ठीक है। इस पे क्या है, सॉल्यूशन है, कॉलॉइड है, सस्पेंशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलके बनता है, शुगर हो गई, नमक हो गया, जो भी हम बनाते हैं, तो देखो उनके जो पार्टिकल्स है ना 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं, ठीक है। इसलिए लाइट हो सकता है इसलिए भी पास नहीं करती है, लेकिन हमको मान के क्या चलना है कि 1 नैनोमीटर से कम का साइज होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, ठीक है। अब ये देखो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का रहता है, किसमें, कॉलॉइड में, ठीक है। कॉलॉइड में 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का रहता है। लेकिन पार्टिकल का साइज अगर इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अच्छे से लाइट किसमें ज्यादा अच्छे से दिख सकता है, हमको बहुत ज्यादा फैल सकता है, किसमें, लाइट, सस्पेंशन में, उससे थोड़ा कम कॉलॉइड में, और इसमें तो फैलता ही नहीं है, इसमें नो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन में नो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, नो टिंडल इफेक्ट। एंड अगर हम बात करें इन दोनों की, तो बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, यहाँ पर क्या नहीं होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है, यही चीज है। आगे चलते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स। देखो अब सेपरेशन टेक्निक्स क्या होती है, चीजों को अब अलग अलग निकालने की टेक्निक्स समझ लो, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन को आप बस नॉर्मली एक चीज याद रखो, आपके घर में चाय बनती है, आप चाय को छानते हो, आपकी मम्मी ऐसा करती है, आप भी ऐसा करते हो, ठीक है। तो हम क्या चाय चाय में से किस किस चीज को निकालते हैं, एक तो अगर हमने कुछ और डाला हो तो वो भी उसमें से निकल जाएगा, मेन तो टी लीव्स को हम निकाल देते हैं चाय में से। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, इसको हम छान रहे हैं, ठीक है, चाय देखो इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। यही है, अगर आप रियल लाइफ में आप सपोज करके बैठो तो यही चीज आएगी, है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है, सी वाटर में से सॉल्ट को निकाल लेना। आप देख रहे हो यहाँ पर एक पर्सन है, ये पूरा समुद्र है, तो इसमें से ना ये सी वाटर को निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सी वाटर को क्या कर रहे हैं, ये देखो ये पूरा निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इसी को क्या बोलते हैं, हम इवेपोरेशन बोल देते हैं, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये देखो अब क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें से दूध में से हम क्रीम निकालते हैं, आपके घर पे आपकी मम्मियां करती होंगी, आपने देखा होगा, एंड मार्केट में मशीन के थ्रू भी होता है, ठीक है। क्या करते हैं, आप मिल्क में से क्रीम को निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोल देते हैं, है ना। अब आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें हम इंक कलर का सेपरेशन करते हैं, इंक कलर का सेपरेशन करते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर इंक कलर का सेपरेशन किया है,
इसमें क्या बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, जब हम कलर का सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स को समझने के लिए सबसे पहले समझो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, देखो एलिमेंट भी हम देखा जाए तो समझ लो प्योर चीज है, मतलब हम ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम से ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो प्योर है, ठीक है। दो हाइड्रोजन के एटम से हाइड्रोजन बना रहे हैं, वो प्योर है, ठीक है। एलिमेंट वैसे ही आयरन, नेल, ये प्योर आयरन होता है, ठीक है, ये प्योर आयरन होता है, आयरन जो है प्योर होता है, ठीक है, आयरन नेल प्योर होता है, ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ आयरन ऐसे भी होते हैं जिसमें कॉपर मिला दिया जाता है, जिसमें मैग्नीज मिला दिया जाता है, ठीक है। अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड जैसे वाटर, H2O फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कंपाउंड वो चीज होती है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एलिमेंट क्या हो रहा था, जो दो सेम एटम से मिलकर बन रहा था। कंपाउंड क्या होता है, जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनती है, जैसे हमने ऑक्सीजन में हाइड्रोजन प्लस करके बना दिया H2O, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, वही लिखा है इसमें। मिक्सचर क्या होता है, एयर। मिक्सचर क्या होता है, एयर। हम जो सांस लेते हैं, जो बाहरी हवा रहती है, तो उसमें मिक्सचर होता है, वो किन किन गैसों का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो मिक्सचर होता है, ठीक है। एलिमेंट में प्योर होता है एलिमेंट, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के आइटम से मिलकर हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर हम क्या बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमने H2O बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब देखो यहाँ एलिमेंट है, यहाँ समझो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ एलिमेंट है, ये देखो एक ही टाइप के एलिमेंट्स है, एक ही टाइप के एलिमेंट्स है, एक ही टाइप के एलिमेंट्स है, उससे मिलकर एक मतलब मॉलिक्यूल बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर हमको कंपाउंड गिवन है, दो अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट से, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सब मिक्स है, देखो ये सारा एलिमेंट मिक्स है, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग एलिमेंट्स मिलके मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स वही सिंगल टाइप ऑफ एटम, कैन नॉट बी ब्रोकन, एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड आयरन, ठीक है। अच्छा, आयरन लोहा होता है, उसको आप तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते हो, मेहनत बहुत लगेगी ना, मशीन लगेगी। कंपाउंड्स, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। देखो कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, मतलब एक फिक्स्ड रेशो में दो से दो चीजें कंबाइंड हो रही है, ठीक है, दो चीजें कंबाइंड हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। कैन बी ब्रोकन केमिकली, हम उसको केमिकली ब्रोकन कर सकते हैं, ठीक है, केमिकली ब्रोकन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है H2O एंड CO2, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है CO2, वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, उन दोनों से मिलकर एक कंपाउंड बन गया, उन दोनों से मिलकर एक कंपाउंड बन गया, विच इज वाटर मॉलिक्यूल। यू कैन सी हियर, देखो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे चलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड फिजिकली, एग्जांपल एयर एंड एलोइज। एयर मतलब हवा, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गई, हमारी एयर बन गई। एलोइज, ठीक है, एलोइज में मेटल नॉन मेटल सब मिक्स होता है ना, उसका बोला ये। तो एलोइज में घर बनता है, घर में आपने देखा होगा रास्ते में जो बीम कॉलम्स, हमारे घर में जो बीम कॉलम्स बने हुए हैं, उनमें जो यूज होता है, ये आयरन रोड है, इसी से हम ना ऐसे बीम कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, तो यही यूज होता है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कार्बन रहता है, मैग्नीज रहता है, आयरन रहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ये बनता है, ठीक है, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये बना देता है, तो ये मिक्सचर है। क्या क्या है मिक्सचर, क्यों बोल रहे हैं इसको, ये प्योर आयरन नहीं है, प्योर आयरन वो आयरन नेल था, ठीक है, ये प्योर आयरन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्सचर है, किन किन चीजों का है, कॉपर का है, मैग्नीज का है, एंड आयरन तो है ही, ठीक है। आगे चलते हैं, बस, थैंक यू। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।